इस वक्त यूपी बोले की टीम जनपद जौनपुर के भुआला पट्टी पर मौजूद है। बात करें इस मोहल्ले की तो करीब 10 साल से यहाँ ये नरक लोक बना हुआ है। हम इसलिए नरक लोक कह रहे हैं कि ये रास्ता है गांव के लोगों को जाने और आने के लिए। ऐसे में स्कूली बच्चे, तमाम नौकरी पेशा लोग आते जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी दुर्दशा, कितने जिल्लतों से इस रास्ते को लोग पार करते हैं। बात करें इस गांव से चंद कदमों की दूरी पर जो पूरे देश में प्रख्यात है माधो पट्टी, वहाँ यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। बात करें विकास, जहाँ लोग विकास की बात करते हैं, विकास की अगर यही तस्वीर है तो आप देखिए नरक लोक। क्योंकि नरक लोग गंदे पानी में, जो सीवर का पानी होता है, जो इस मोहल्ले के बाथरूम लैट्रिन जो नालियों का पानी होता है, ऐसे में स्कूली बच्चे सभी लोग आते जाते हैं। हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे कि आपने किसी से शिकायत की, कब से ये समस्या है? ये समस्या बाबू डॉक्टर हरिंदर सिंह जब विधायक थे उनसे कहा गया, कई बार कहा गया ठीक है आश्वासन दे, लेकिन आज तक कोई नहीं दिखाया जी। उसके बाद ये जफराबाद विधायक ये हुए जगदीश राय साहब जी, वो उनसे भी कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उसका तो और दैनिक हाल होगा जी। जो रास्ता हमने देखा है अभी जी, यहाँ से लोग कैसे आते हैं? स्कूल आने जाने बच्चे बड़ी दिक्कत हो, गिर जाते हैं, इसी में जाते जाते गिर जाते हैं जी। तो बारिश में क्या स्थिति होती है? ये बारिश का पानी है जी, सब बारिश का पानी है जी। हाँ जी, और यहाँ नाली और सड़क। आपका मोहल्ला नगर पालिका में है, नगर पालिका का टैक्स यहाँ के लोग भरते हैं, तो उसके बाद अगर दुर्दशा है, न तो यहाँ लाइट हमको कहीं दिखी, न तो कुछ नहीं, बिजली नाली दिखी, न खरंजा दिखा, कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या कहना चाहिए? कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे जी, बहुत दुर्दशा है जी। क्या नाम है? रामकृष्ण पटेल। सर आप बताइए कि जो मोहल्ला है भुआला पट्टी में, ऐसे कई सालों से स्थिति खराब है। अगर विकास ऐसा है तो क्या आपको ऐसा विकास चाहिए? जो सामने दिख रहा है सर, उससे देख के तो ये मालूम हो रहा है कि विकास तो कुछ हो नहीं रहा है। खाली सब आकर वो कोई लड्डू दिखाते हैं, आश्वासन देते हैं कि काम होगा और कोई जो है सुन नहीं रहा है। जा रही है, ये भी कैसा भी हाल है, मतलब कि हम लोग इतनी प्रॉब्लम इससे जूझ रहे हैं, इसकी समस्या का निवारण कोई कर नहीं रहा है। खाली सब आते हैं, बस वही मोतीचूर लड्डू देकर और बस हामी भर के चले जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। आप लोगों ने किसी शिकायत की इसकी? शिकायत की है इसके पहले बहुत से, किससे? जो हमारे विधायक महोदय थे, उसके बाद अभी इस समय हाल में हमारे कदम की सभासद महोदय मनोज भैया है, वो तो बड़ा ही काम कर रहे हैं कि वो पानी होने की सेवा दे रहे हैं। मौके पर कोई काम कर रहा है तो पानी है, सफाई है, हर चीज को अपना हिसाब से डील कर रहे हैं। नहीं, आप लोग नाली की बात मांग नहीं कि हमको नाली चाहिए, क्योंकि हमारा हमेशा से ये समस्या, इससे निजात दिलाना चाहिए, इसके लिए नहीं बात करे सभासद से? उनसे बात हुई है, लेकिन जब कदम की जो है सब लोग जो ये सड़क हो कहीं ऊंचा हो गया है, कोई खाला हो गया, कोई कह रहा है कि सबको एक जैसा मिलाना पड़ेगा, तो उस बजट नहीं आ रही है, क्योंकि वो अपनी बीजेपी सरकार से लगे ही नहीं है, अदर पार्टी से है। सभासद से पार्टी से क्या मतलब? नहीं, तो विकास काम जब उनकी पार्टी से रहेंगे तब उनको पैसा मिलेगा, उससे कैसे काम पास कराएंगे? वो खाली टार देते हैं, विकास के नाम पर, बजट के नाम पर टार देते हैं, बात है हो जाएगा, आश्वासन देकर हम दूसरा करने लगते हैं, फिर कोई आदमी नहीं करता। हम लोग चेयरमैन से क्या कहना चाह रहे हैं सर? चेयरमैन से कितनी बार शिकायत किया गया है, चेयरमैन खाली आश्वासन देते हैं, काम करते नहीं है। खाली कहते हैं चलिए ठीक है, वोट के समय आते हैं, इसके बाद दोबारा नहीं दिखाई देते हैं। दोबारा इसके बाद कई बार फोन करके बोला जाता है या सीधे जाकर मिला जाता है, इसमें कोई कुछ करते हैं नहीं, कहते हैं चलिए हो जाएगा, मगर हमेशा नरक से हम सब गुजरते रहते हैं। इसमें आने जाने में बहुत दिक्कत, कहीं पूजा पाठ जाते हैं, कोई बच्चे जाते हैं, गिर जाते हैं, गंदा पानी छिटा आ जाता है, बचा के कोई रास्ता भी नहीं जाने के लिए। इधर भी जाएंगे तो वही समस्या इधर भी है, जैसे समस्या है बगल में जाएंगे तीसरी रोड पे, इससे बुरा हाल ये वाले रोड पर है। मतलब ये मोहल्ला जो भुआला पट्टी चारों तरफ यहाँ नरक लोग मचा हुआ है। ये सब खाली सर आश्वासन कहना उन सबका है, मगर विकास के नाम पे कोई काम ही नहीं करते। कहते हैं विकास किए हैं, विकास के नाम पे कोई काम ही नहीं करते हैं। कोई काम विकास के नाम पे कोई काम नहीं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे सभासद हो, सब वही है, सब वही खाली आश्वासन देते हैं सर। ठीक। एक दादाजी आए हैं, पैर में चोट है। दादाजी, इस नरक लोक से कैसे आना जाना होता है? सर बस अब क्या बताएं, आप खुद जान रहे हैं, कहने से और करने से बहुत फर्क पड़ता है। जो आप देख के जा रहे हैं, आज नहीं कल पानी फिर बरस गया, फिर इतना पानी हो जाता है। कोई सामान गिर जाता है पूजा पाठ के लिए तो उठा नहीं सकते, आप किसी को खिला नहीं सकते। हमको लोग को केवल कोई दिक्कत है नहीं किसी से, खाली हम लोग को पानी, लाइट, सड़क और यही सब चाहिए, और कुछ लाइट हो गया बस यही। बताइए, जनपद मुख्यालय से 2-3 किलोमीटर दूरी पे अगर ये हाल है तो गाँव
गाँव का क्या होला? आप लोगों ने किसी शिकायत की? कोई शिकायत हमको किसी से नहीं है। नहीं, शिकायत शिकायत नहीं करेंगे तो कैसे ये दूर नहीं नहीं, होगा? वो तो आपस की बात हमारे आपकी है। बाकी हम लोग किसी को शिकायत नहीं करना चाहते भाई कि आगे चल के एप्लीकेशन लिखो तो ये है डीएम साहब क्या चलो, तो एसपी क्या चलो, उनकी यहाँ चलो, बस साहब यही इतना है और कोई बात नहीं। आपके पैर में चोट लगी है तो अगर वो जाना हो तो कैसे जाते अब साहब मजबूरी है, गली गुल्ली घूम के जाना पड़ेगा। हैं? अच्छा, दंडी इधर तो जा नहीं सकते। कुछ आप भी बोलना चाह रहे हैं? कुछ क्या कहना चाह नहीं रहे सर, कुछ नहीं करना हैं? क्या चाहते। क्या कह रहे हैं? हेलो, हम्म, ये नरक हटा रहे हैं साहब। हम्म, सबसे बड़ी चीज तो ये गलती है। आज तक बनौते हैं मनुष्य हैं। सभासद। हाँ सब बात सच। अब कहिए से कहिए तो कि कम से कम नाली दे। उनका कार्यकाल भी पूरा हो वाला बा। हाँ नाली हाँ, नाली बन जाए। क्या नाम है? अंबिकापुर। क्या एक दादी है, हम इनसे बात करेंगे। दादी, कैसे आपके पैर में चोट लगी है? लाठी सारे चल रहे हैं। कैसे आना जाना होता? दिखाबो नाई करत बा, हरदम पानी बुरल बा, घर में से निसरा पहले कि हर जाई न हर जाए लाए बा, नहीं हर जाए लाए बा, घर ही में सड़ा गला, रोड बन बन कर तब कायदे से पानी निसरता नहीं बा, तब कैसे मन हिले, कैसे डोले, कैसे जाए? अरे आपका सभासद का कहे? सभा सत्य ये कहिए कि बन जाए, बन जाए, जब कह जाए तो कहिए बन जाए, तब बनत भाई है हरदम। उनका कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। और कुछ लोग हैं क्या? क्या कहना चाहेंगे? ये जो नरक लोग आपके सामने बना हुआ है जी, इस पे क्या कहें? कैसे रोजाना जाना होता बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। नाली की अति आवश्यकता है है? और थोड़ा ऊंच भी नाली है, बड़ी नाली, बड़ी। नाली की बहुत आवश्यकता जरूरी है। इसी शिकायत की आपने अभी आप लोगों ने, गांव के लोगों ने? विधायक जब रहे तो डॉक्टर हरिंदर, तभी से आज 10-12 साल से यही हाल है। यही हाल चल ही रहा है। पानी उड़ता है, एक बार विधायक को बुलाएगी, इसी पानी में आएगी। अच्छा, कहा ठीक है लिख लो लिखो, कर ले गए, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं। कोई। ठीक, तो ये था जौनपुर का नरक लोग, जिसको हम कह रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि तमाम जनप्रतिनिधियों से हमने शिकायत की, चेयरमैन से कहा गया, स्थानीय सांसद से कहा गया, और सभासद, मतलब कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं जिनसे यहाँ के लोगों ने शिकायत नहीं की। सर्वप्रथम हम न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट को धन्यवाद देंगे कि जो हमारे इस मुद्दे को उठाया गया है, जिससे कि ना जाने कितने गाँव को और कितने स्टूडेंट आते जाते हैं जो प्रतिदिन गिरते रहते हैं। इसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी जौनपुर से भी की, जिला पंचायत अध्यक्ष से भी की, नगर जो चेयरमैन जी हैं मौर्य जी, उनसे भी की। उन्होंने 2 महीने का आश्वासन दिया, सबका हमारे पास लेटर है, लेकिन कोई यहाँ तक नहीं कराया। यहाँ प्रिया सरोज सांसद जो हुई वो भी नहीं कराए, जगदीश राय जी कराए, उनके पास बजट ही नहीं आ रहा है। पता नहीं कितना, जैसे कि कोई यहाँ राजनीति हो ही नहीं रहा, बस खाली वोट लेने के लिए आ जाते हैं, एक भी काम नहीं करते हैं। जो कि 20 साल से लोग इसी परिस्थिति से डूब रहे हैं। पिछला रिकॉर्ड भी हमारे पास है और डीएम साहब के यहाँ भी पेश किए हैं, विथ प्रूफ पेश किए हैं, पूरा रिकॉर्डिंग करके। इसके बाद भी उन्होंने बस खाली जन सुनवाई का आश्वासन दिया, आज तक बना नहीं। आपके सभासद क्या कह रहे हैं? सभासद कुछ नहीं कह रहे। सभासद आते हैं, भैया उनके पास बजट नहीं, यही कहते हैं। उनसे बड़े अधिकारी जब नहीं करा पा रहे तो सभासद के हम क्या बताएं? चेयरमैन तो उनसे बड़े अधिकारी हैं, उनसे बड़े सभासद ही तो आपके गांव का, आपके मोहल्ले का सभासद बात रखते हैं। वो बस बजट की बात रखते हैं कि हमारे पास बजट नहीं मिल रहा, बजट नहीं मिल रहा है। अगर हम सभासद की बात छोड़ के उससे ज्यादा जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं, विधायक जी कोटे से बन जाता है 300 मीटर की रास्ता, 280 मीटर का रास्ता है। विधायक जी के पास, सांसद जी के पास सबसे ज्यादा है। यो नगर पालिका से हमने सबका हमारे पास लिस्ट है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता इस पे, कोई नहीं। लोग ऐसे पैदल जाते हैं, लोग बुजुर्ग लोग, कितने लोग गिरते जाते हैं, कितने लोग तो गिर जाते हैं। लोग चोट, कुंभ में नहाने जा रहे थे लोग, वो नहीं लौट के चले आए, वापस चले आए, वो भी पलट गया था, रिक्शा पलट गया था। इस तरीके से दयनीय दशा है। बताइए कैसे इससे गुजारा पाया जाए? यहाँ नगर पालिका हो गया है, 7-8 साल से हो गया, 2017 से नगर पालिका में है, लेकिन कोई 1% नगर पालिका के नाम पे 1% विकास नहीं हुआ है। इसीलिए तुम कह रहे हैं नरक पालिका है। जी जी बिल्कुल, इस बात से हम आपके बात से पूरी तरह सहमत हैं और मैं इसकी निंदा करता हूँ सारे जनप्रतिनिधियों का। कोई अगर ये बनता है तो फिर यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आ नहीं सकता इस रोड पे। अगर ये गांव के लोग संपर्क करके अपना चंदा कलेक्ट करके बनवाते हैं तो फिर किसी को यहाँ हिलने नहीं दिया जाएगा जनप्रतिनिधि वोट के नाम पे। जल्द से जल्द अगर कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि अगर इस पे नहीं, इस मुद्दे को नहीं उठाता, नहीं बनवाता है, तो हम सब अपने गांव से पैसे कलेक्ट करके इसको बनवाएंगे, लेकिन किसी को हिलने नहीं देंगे। वोट के नाम पे किसी के नहीं, वोट का भी बहिष्कार करेंगे उनके यहाँ। क्या नाम है? प्रीतम आनंद सिंह पटेल। ठीक, तो ये थे यहाँ के जो मोहल्ले के लोग हैं। इनका कहना है कि हम तमाम जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर चुके, जिला प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, चाहे वो डीएम हो,
तो इस तरह से इस मोहल्ले का करीब 10 साल से यही हाल है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये जौनपुर की नगर पालिका क्षेत्र का ये नरक पालिका है, क्योंकि यहाँ के लोग गंदे पानी में होकर, यहाँ के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो भी इस गंदे से पानी से होकर स्कूल आने जाने के लिए मजबूर हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के शाही पुल के ठीक नीचे गोपी घाट पर है। बात करेंगे जनपद जौनपुर की विकास की, तो 2019 में नमामि गंगे और एसटीपी प्रोजेक्ट के तहत करीब 246 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया गया। जनपद को अमृत योजना भी दी गई। ऐसे में जनपद को तमाम जो दिक्कतें थी उससे दूर करने का वादा जो सरकार ने किया था उसको निभाने का प्रयास किया गया और सरकार ने भारी भरकम बजट जौनपुर की जनता के लिए दिया भी, लेकिन वो अब गले की हड्डी बन रही है। बात करेंगे तमाम जो सड़कें हैं वो बारिश की फुहार में भी गड्ढे में तब्दील हो जाती हैं, चाहे वो अधिकारियों की गाड़ी हो, चाहे स्कूल के बच्चों की गाड़ी हो, चाहे वो मोहल्ले से निकलने के रास्ते जो गलियों से होते हुए सड़कों पे जाते हैं, ऐसे रास्ते भी गड्ढे में हैं। बारिश में लोग, स्कूली बच्चे तो जूता हाथ में लेकर जाते हैं कि जो गड्ढे हैं, जो पानी लगे हुए हैं, उससे कैसे बचा जाए। क्या स्थिति जनपद के तमाम गलियों की है? सर अभी तो हम तो चाहेंगे कि सरकार हो या जो है कि हमारे जो है कि मीडिया के कोई भी साथी हो, एक तरफ से किसी भी गली में अगर वो चले जाए, किसी भी वार्ड में चले जाए, अगर आपको जाने आने में असुविधा महसूस नहीं हुई तो जो कहेंगे वो हार जाएंगे। सर हमारे यहाँ वार्ड नंबर 23 है, जिस वार्ड में हम रहते हैं, वार्ड नंबर 23 में रहते हैं। समझ लीजिए रिक्वेस्ट करते करते हम परेशान हो गए। रिक्वेस्ट जो है कि यहाँ के सभासद से किए जो विष्णु कुमार हैं, उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष के यहाँ बार बार हम 3 बार गए हैं। बार बार निवेदन करने के बाद भी जो है कि वो जरा सी भी सुनवाई नहीं है। जब हम जैसे कि लोगों का सुनवाई नहीं हो रहा तो आम व्यक्ति कैसे जाएगा उनके यहाँ? बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर गड्ढा होना, समझ लीजिए इतना इतना पानी हो जा रहा है। और रही बात यहाँ पर जो छोटे मोटे ठेला खुमचा वाले हैं जो पकौड़े लगाते हैं, उन सबकी अगर परेशानियों को लेकर के अगर हम जा रहे हैं तो भी जो है कि काम उनका नहीं हो रहा है। एक दिन हम घर जाते थे और जाते समय जो है कि रास्ते में एक व्यक्ति का ठेला पलटा हुआ था, वो पकौड़े का सारा सामान उसका जो है कि जमीन पर पड़ा हुआ था, सारा सामान उसका समेट के। सड़क की बात करें, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे डीएम आवास हो, चाहे एसपी आवास हो, आज टीडी कॉलेज दक्षिणी गेट पर गैस की पाइपलाइन फट गई। इतनी पानी की बौछार, इतना मतलब गंदगी कि आप उसको कैसे देखते हैं, कैसे इसको हटाया जाए? भाई बता तो रहे हैं कि पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। आप उसी पाइपलाइन को क्यों देख रहे हैं? पानी जो कि लाइफ लाइन है, आप किसी भी गली में चले जाइए, ऐसे गट्ठर बाहर आपको नाली के साथ, कचड़े के साथ आपको इतने मोटे मोटे गट्ठर दिखेंगे जो सप्लाई के पाइपलाइन है और सब फटे हैं। जैसे ही पानी जाता है तो नाली का सट करके उसके अंदर हो जाता है। फिर जब शाम को ट्यूबवेल चलती है, फोर्स आता है तो वो कचरा घरों में जा रहा है और उसी को जो गरीब आदमी है, बाकी जो जिसके पास भाई पैसा है, जीवन नरक हो गया हमारा। हम घर से निकले बाहर, सड़क गड्ढे में, धूल हमारे चेहरे पर। अगर जीवन में हर जगह नरक है, हाँ तो ये सब डकार गए हैं, और जो डकार गए हैं वो आपको गड्ढों में दिख रहा है। कोई चीज प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, स्वयं प्रमाणित है, स्वतः प्रमाणित है। अगर ईमानदारी से काम हुआ होता तो आपको ये 10 फीट के गड्ढे और माद न दिखाई देते, सुरंग दिखाई दे रही, सुरंग। जनपद में सारे जगह गड्ढा हुआ है। जगह चले जाइए, ओलागंज चले जाइए, पाल्डिंग चले जाए, टीडी कॉलेज चले जाए, सिटी स्टेशन चले जाए, पूरे जनपद में, पूरे शहर के अंदर में एक काम ये लोग किया, केवल गड्ढा किया है। जो तमाम गलियां हैं, जो तंग गलियां हैं, उसमें गड्ढे हैं। मेन जो अधिकारियों के कार्यालय के आसपास, चाहे डीएम कार्यालय हो, चाहे एसपी कार्यालय हो, चाहे डीएम आवास हो, तमाम सड़कें आए दिन जब बारिश होती है तो उसके बाद धंस जाती है। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें पिछले जब से ये कार्य चल रहा 2019 से, तब से तमाम गलियां, तमाम सड़कें धंसती चली आ रही हैं। लेकिन प्रशासन हो, चाहे यहाँ के मंत्री हो, उस कंपनी को बार बार ब्लैक लिस्टेड भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मामला जस का तस है। जौनपुर की जनता करा रही है और जो तमाम जो समस्याएं, चाहे नालियों की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे गलियों की हो, वहाँ जस की तस है। जो करोड़ों रुपए सरकार ने जनता की राहत के लिए बांटे थे या उसको सेंशन किया था, वो अभी भी सिफर है। बात करें जो गलियां हैं, जो यहाँ के लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी गड्ढे में फंस जाते हैं। बात करेंगे एनएचआई जो जौनपुर से प्रयागराज को जोड़ती है, वाजिदपुर तिराहे पर एनएचआई पिछले कुछ दिनों पहले, 1 हफ्ते पहले उस गड्ढे को खोदा था। वहां पर कोई बैरिकेटिंग नहीं, ना तो कोई मैसेज दिया गया है। आधी रात को अगर आप जाएंगे, नदी की चौड़ाई की बात करें तो वो अपने अस्तित्व को
ढूंढ रहा था करीब गोमती नदी की चौड़ाई कब कर दी गई थी। ऐसे में बारिश से पहले पोकलैन के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा उसको साफ कराया गया। बात करें नमामि गंगे की, तो हम दिखाना चाहेंगे जो गोमती नदी को साफ करने के वादे की बात करें तो वो गली है, वो नाला है जिससे तमाम गलियों के गंदे पानी गोमती नदी में सीधे आते हैं। मीडिया के बार बार दिखाने के बाद इस पर रोक लगी है, लेकिन जब तक सोशल मीडिया या मीडिया संज्ञान नहीं लेता, यहाँ के लोग या यहाँ के अधिकारी जागते नहीं हैं। अब देखना यह है कि जो अमृत योजना एसटीपी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए जो सरकार के द्वारा खजाने से जनता की राहत के लिए लाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सरस के साथ मैं दीपक सिंह, न्यूज स्टेट जौनपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।